नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 6 में से पार नजर के। पार नजर के इसमें एक कहानी है। इसमें कहानी जो होती है मंगल ग्रह से आने वाले अंतरिक्ष यान की कहानी है। ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को। और जो लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंगनुमा यंत्रों के सारे जीवन बिताना पड़ता है उसके आधार पर है। चलिए पढ़ते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। यानी कि एक सुरंग जैसा रास्ता था पृथ्वी के नीचे, और आम आदमी के लिए उस रास्ते से जाने का मनाही थी, यानी कि वहां नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। लेकिन छोटू जो था, एक छोटू की कहानी इसमें बच्चे की, वो जो था उसने क्या करा, एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठाया और उस सुरंग में चला गया। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हो उस तरफ रोज रोज? पापा को काम कर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच, यानी कि उसकी माँ रोज को यही समझाती और वो अपनी मम्मा से यही क्वेश्चन पूछता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते, यानी कि अगर उसके पापा को जाना होता था काम पर तो वो सुरंग में से जाते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना मना था। चंद चुनिंदा यानी कि कुछ थोड़े से लोग ही, जो सिलेक्ट किए हुए लोग होते हैं, इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, यानी कि छोटू के पापा जो तो उन्हीं सिलेक्ट लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, यानी कि छोटू के पापा घर पर थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब उसने चोरी छुपे पापा की नजर से बचकर पापा का वो पास उठा लिया, सिक्योरिटी पास, और सुरंग की तरफ चला गया। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, यानी कि ये जमीन के नीचे रहने वालों की कहानी है। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर वहां दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था, यानी कि वहां पर जाने से पहले, एंट्री करने से पहले एक बंद दरवाजा होता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, यानी कि सुरंग में गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। अब वो अंदर गया तो उसका सिक्योरिटी पास उसको वापस मिल गया। उसने उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। वो जो रास्ता था वो ऊपर जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका उसे मिल गया था। वो चाह रहा था कि वो जमीन के ऊपर देख कर आए कि वहां पर क्या है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। यानी कि सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यानी कि कैमरे, जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, यानी कि हैरान करने वाली। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब सोचने वाले जो यंत्र जो था, मशीन थी, वो देख रही थी इतने छोटे कद का व्यक्ति, बच्चा तो था। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। उनको लगा कि कोई खतरा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता, उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। इनको ने छोटू को पकड़ा और वापस उसके घर छोड़ा। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस छोटू की खैर नहीं थी। अब छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, यानी कि अब छोटू के पापा ने ही उसको माँ से बचाया था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, पापा ने माँ से कहा और छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू का भी सवाल बिल्कुल सही था कि पापा आप कैसे जाते हो? मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ।
खास किस्म के जूतों की वजह से, खास किस्म यानी कि अच्छी क्वालिटी के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का यानी कि स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सब सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग, अपने यानी कि वो मंगल ग्रह पर रहते थे, मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखों यानी कि हमारे जो पूर्वज थे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुए, आने लगे। इस तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि सबसे पहले सूरज में परिवर्तन हुआ। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। अपने एक्सपीरियंस पर जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, उसके लिए हमें बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब वो बोल रहा है कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है और हमारे जैसे ही कुछ लोग जो हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने मंशा जाहिर की, यानी कि अपने मन की बात कही। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, यानी कि तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था, यानी कि अलग सा लग रहा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने, शिफ्ट उनकी खत्म हो चुकी थी, अब घर जा रहे थे, तो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, यानी कि एक डॉट दिख रही थी। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उनको एक अंतरिक्ष यान दिखा था कंप्यूटर से, तो उनको पता चला था कि वो उनकी धरती की तरफ बढ़ता चला। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना इशारा किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रहों पर जीवों का अस्तित्व होगा, यानी कि और कौन कौन से ग्रह हैं जो यहाँ पर जीव रहते होंगे? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतना प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके, यानी कि वो इतनी तरक्की कर चुके होंगे कि उनके पास अंतरिक्ष यान हो। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, देखेंगे। अब उसके छोटू के पापा सोच रहे हैं कि हमारे ग्रह के अलावा और ऐसा कौन सा ग्रह है जिन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके, क्योंकि हमारे लिए तो ये बिल्कुल मुश्किल है, हमें तो सौर ऊर्जा शक्ति वगैरह सब चाहिए। और बोला ठीक है, चलो देखते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी कि वो लगातार उसका परीक्षण करते रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अब कॉलोनी की मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द
चक्कर काट रहा है, हमारे गिर्द यानी कि हमारे आसपास ही चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही हैं, नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। अब कंप्यूटर उनको सूचना दे रहा है कि ये जो अंतरिक्ष यान है ये पास किसी ग्रह से आए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है। अब वो अपने नंबर 1 से, उनके नंबर डिवाइड हुए हैं, वो नंबर 1 से पूछें कि आपका क्या। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया, बोलना शुरू किया, स्टार्ट किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। अब वो नंबर 1 के जो सिपाही हैं वो कह रहे हैं कि हम इनको जला ही सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी, लेकिन हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। वो क्या सोचे कि अंतरिक्ष को मजबूर कर हम उन्हें जमीन पर उतारें, ऐसी भी मशीन हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है, यानी कि अगर वो जमीन पर खुद आए तो हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। वो अपनी जानकारी बता रहे हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। वो नंबर 2 जो है वो साइंटिस्ट है, वो अपनी बात बता रहे हैं। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि इनका टेस्ट करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी कि हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे, कि आज 2 भेजे हैं कल कुछ और भेज सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी सिक्योरिटी रखनी चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे इसका लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। वो कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष हमारे आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यहाँ का प्रबंध इस तरह किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज में हो रहे काम, सुचारू रूप से जो काम हो रहे हैं कि नहीं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अचानक फोन बजी, फोन बजा। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, संबोधित करते यानी कि अपना ध्यान सभा की तरफ करते हुए, भाइयों अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है, यानी कि अंतरिक्ष यान जो है नंबर 1 वो हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। वो जो दिन जो आया छोटू के लिए बहुत खास था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए। अब पापा जो थे उसको अंतरिक्ष यान दिखाने थे तो बोले चलो तुम्हें कंट्रोल रूम में ले जाता हूँ। यहाँ से अंतरिक्ष यान साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा से कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ हम उस पर ध्यान रख रहे हैं और हमारा कंट्रोल रख रहे हैं। छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई तरह के बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पर उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेड़ लेना चाहता था, यानी कि वो उस मंगल ग्रह की जमीन की मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। सिर्फ छोटू का जो ध्यान था वो कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, यानी कि कंसोल पर एक लाल रंग का बटन लगा था, उसे बार बार लगा कि मैं इसको दबा दूं। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, यानी कि पापा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, यानी कि लाल बटन जो था उसको वापस पहले जैसी स्थिति में रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। अब वो जो अंतरिक्ष यान में से हाथ निकल रहा था बाहर, उसकी जो हरकत थी मिट्टी उठा रहा था, वो अचानक रुक गया। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान जो था वाइकिंग अपना निर्धारित यानी कि जो उसको काम सौंपा गया था वह अपना काम पूरा कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। अचानक ही अंतरिक्ष यान का जो हाथ था वो बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे, यानी कि साइंटिस्ट जो थे वो जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है, यानी कि उस हाथ ने मंगल की मिट्टी उठा ली थी, उसके विभिन्न नमूने इकट्ठे कर रहे थे। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, यानी कि उनको बहुत उत्सुकता थी, अंदर से बहुत खुश थे वो। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व, यानी कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, यानी कि ये प्रश्न आज भी सोल्व नहीं हो पाया है। ये कहानी हमें बताई है जयंत विष्णु नार्लिकर ने।